अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम उस्मान है। मैं आपकी कहानियाँ रोज़ाना अपने दफ्तर में हेडफोन लगाकर सुनता हूँ और साथ साथ काम भी करता हूँ। तो आते हैं कहानी की तरफ। ये मेरे बहनोई जिनका नाम हमज़ा है। इनकी कहानी है जो कि इनके साथ एक बिल्डिंग में पेश आई, जिसमें फ्लैट्स बने हुए हैं और जो कराची में वाक़ हैं। ये वाक़या जनवरी 2024 में पेश आया। तो होता कुछ यूँ है कि हमज़ा एक बैंक में एसी सर्विस डिपार्टमेंट में मुलाजमत करता है। मुलाजमत के बाद वो बाहर के छोटे मोटे मंसूबे भी ले लेता है। तो उसका एक दोस्त है जिसका नाम नईम है। नईम के पास इसी बिल्डिंग का एक मंसूबा आता है। उसकी 19वें फ्लोर पे एसी की फिटिंग वगैरह करनी थी और दूसरे काम भी थे। तो ये सब आपस में दोस्त हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन तो कोई कारपेंटर। तो वहाँ सबकी ज़रूरत थी। तो ये सब दिन में अपनी अपनी मुलाजमत पर जाते और रात को अगर कोई आज़ादाना मंसूबा मिल जाता तो वहाँ काम करते थे। नईम के पास उसी बिल्डिंग के 19वें फ्लोर पर एक दफ्तर बन रहा था। उसमें एसी वगैरह और दूसरे काम थे। तो होता कुछ यूँ है कि हफ्ते की रात थी। तो ये लोग अपनी मुलाजमत से फारिग होकर दिन में सारे काम निपटा कर सोचते हैं कि रात को इसी बिल्डिंग में जाकर काम करेंगे। कल छुट्टी भी है तो आराम से काम कर लेंगे। ये रात को तकरीबन 2:30 बजे इस बिल्डिंग में काम करने जाते हैं। 19वें फ्लोर पर ये लोग जाकर अपना सामान रखकर अपने काम में लग जाते हैं। कोई एसी फिटिंग और उसके पाइप लगाने लग जाता है, तो कोई दरवाजे में सुराख करने लग जाता है। तो हमज़ा एसी फिटिंग और पाइप की सेटिंग करने लग जाता है और उसके साथ एक मददगार जो कि उसका दोस्त था वो भी था। तो हमज़ा सीढ़ी चढ़कर एसी के पाइप की सेटिंग कर रहा था और उसका दोस्त नीचे सीढ़ी पकड़कर खड़ा था। ये लोग जहाँ काम कर रहे थे उनके सामने एक पूरी शीशे की दीवार थी, जैसे दफ्तर में होते हैं, और इसमें दरवाज़ा था जो उनके सामने था। तो होता कुछ यूँ है कि हमज़ा की नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वो ऊपर से देखता है कि दरवाज़ा हल्का सा खुला है और वहाँ से किसी के धीरे धीरे घुर्राने की आवाज़ आती है। अच्छा, नीचे जो लड़का था वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। वो उस चीज़ को नोट नहीं कर रहा था, लेकिन हमज़ा देख रहा था। वो दरवाज़ा हल्का सा खुला उसके सामने, और ये बता दूं वहाँ हवा भी नहीं थी कि वो दरवाज़ा हवा से खुले, क्योंकि आपको मालूम होगा कि शीशे के दरवाजे होते हैं दफ्तर में, वो कितने मोटे होते हैं। खैर, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम करने लगता है। तो जब वो एसी का पाइप लगा रहा होता है तो इसकी नज़र नीचे अपने दोस्त पर जाती है। इसका दोस्त सामने से दरवाजे की तरफ गौर से देख रहा था, बिना कोई हरकत किए, और वहाँ से मुसलसल घुर्राने की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ पहले से तेज़ हो रही थी। तो हमज़ा नीचे अपने दोस्त को देखता है। वो अचानक उसका दोस्त हमज़ा को देखता है और हमज़ा उसे हाथ से इशारा करके चुप रहने का कहता है, और हमज़ा अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उसमें कुरानी आयात लगाता है और अपना काम जल्दी करके वो वहाँ से अपने बाकी दोस्तों के पास चले जाते हैं। और वो ये सब किसी से जिक्र नहीं करते। जो भी कुछ हुआ उनके साथ वो सब अपना आधा आधा काम करके अपने घर चले जाते हैं। और अगले दिन इतवार को दोबारा काम करना था, तो रात 10:30 बजे दोबारा उसी बिल्डिंग के 19वें फ्लोर पर जाते हैं। तो आज हमज़ा को वेल्डिंग करनी थी, एसी के पाइप में टांके लगाने थे, तो वो आज इसी जगह पर ऊपर चढ़ता है और उसका दोस्त नीचे होता है मददगार के तौर पर, और वो ऊपर टांके लगा रहा होता है कि दोबारा वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है। हल्के से आधा दरवाज़ा खुलता है और दोबारा वहाँ से किसी के घुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे किसी को उनका वहाँ होना पसंद ना हो। तो हमज़ा का दोस्त जो नीचे खड़ा था उसी दरवाजे को देख रहा होता है। इतने में नईम जो ये मंसूबा लाया था वो आता है काम की ताज़ा खबर लेने। वो आया, उसने काम का पूछा कि इतने में उसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ जाती है, जो कि आधा खुला था और वहाँ से घुर्राने की आवाज़ आ रही थी मुसलसल। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो नईम जो ये मंसूबा लाया था वो ऊपर देखता है हमज़ा को। तो हमज़ा उसे इशारे से कहता है, ये क्या हो रहा है। तो नईम उसे कहता है कि नीचे आ जाओ, और वो बाकी सब को भी कहता है सामान पैक करो, और जल्दी से सामान पैक करके आधा काम छोड़कर नीचे जा रहे हैं।
تو جب یہ لوگ لفٹ کے اندر جاتے ہیں اور لفٹ کا دروازہ بند ہو کر لفٹ نیچے جانے لگتی ہے کہ اچانک 19ویں فلور سے کسی اتنی بڑی چیز کے گرنے یا ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، اور وہ آواز بہت بری ہوتی ہے۔ یہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور اپنا سامان 15ویں فلور پر ہی دفتر میں رکھ کر اپنے اپنے گھر آ جاتے ہیں، اور حمزہ کو گھر آ کر بخار ہو جاتا ہے جو اتر نہیں رہا تھا۔ خیر پھر اسی مسجد کے امام ہیں، وہ دم وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا میرے بہنوئی کا ایک قصہ۔ امید ہے آپ اپنی کہانیوں میں اسے لازمی شیئر کریں گے۔